A 2 meter long light metal rod AB, this is AB, rod AB, is suspended from the ceiling horizontally. So ceiling से suspended है horizontally by means of two vertical wires of equal length tied to its end. टू वर्टिकल वायर देखिए इसके एंड से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, ठीक है. वन वायर इज ऑफ ब्रास, एक वायर ब्रास का है, हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, एंड अदर इज ऑफ स्टील. दिस वायर इज ऑफ ब्रास एंड दिस इज ऑफ स्टील, हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ओके. इन ऑर्डर टू हैव इक्वल स्ट्रेसेस इन द टू वायर, सो इस दोनों वायर में स्ट्रेस इक्वल हो, इसके लिए क्या किया गया, ए वेट इज हंग फ्रॉम द रड, एक वेट को इस रड से हैंग किया गया. फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेट अलोंग द रड फ्रॉम एंड ए, एंड ए से इस वेट को कितनी दूरी पर हैंग किया गया, सो डैट दोनों ही वायर में स्ट्रेस इक्वल हो. ठीक है. सो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम है, जो 11th फिजिक्स में इलास्टिसिटी चैप्टर है ये उससे लिया गया है. ठीक है. इसको हम लोग को सॉल्व करना है, देखेंगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो देखिए दोनों वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है. स्ट्रेस क्या होता है, देखिए सिंपल फॉर्मूला स्ट्रेस का अगर देखा जाए, सो स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. अब देखिए स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, बट दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है. सो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब अलग है तो क्या होगा, स्ट्रेस भी दोनों में अलग होगा. ओके. बट टू हैव द इक्वल स्ट्रेस, दोनों में स्ट्रेस इक्वल रखने के लिए इस वेट को यहाँ पर हैंग किया गया. सो हैंग कहाँ पर करें, सो डैट दोनों में स्ट्रेस इक्वल हो. सो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. लेट दोनों वायर देखिए अलग है, ये ब्रास का है, ये स्टील का है, सिंगल वायर तो नहीं है. ठीक है. सो इसलिए टेंशन क्या होगा, दोनों में अलग होगा. सो लेट दिस टेंशन इज T1 एंड दिस टेंशन इज T2. ठीक है. दोनों टेंशन हम लोगों ने मान लिया. अब मान लेते हैं इस एंड से, एंड ए से इस वेट को जिसको हैंग किया गया इसका डिस्टेंस x है. ठीक है. सो ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा एंड बी से, दैट इज 2 - x. वाई, बिकॉज इट इज ओवरऑल A to B इज 2 मीटर. ओके. ठीक है. सो अब देखिए हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले इक्वल स्ट्रेस है. सो देखिए स्ट्रेस हमने लिख दिया यहाँ पर फोर्स बाय एरिया. ओके. सो अगर इसका एरिया, इस वायर का एरिया हम लोग मान लेते हैं AB, ब्रास का है, इसको मान लेते हैं स्टील का AS. ठीक है. सो स्ट्रेस ऑफ ब्रास क्या होगा, हम यहाँ SB लिख देते हैं, स्ट्रेस ऑफ ब्रास. सो इट इज फोर्स, इसमें फोर्स क्या है, टेंशन है T1 डिवाइड बाई एरिया. ठीक है. सिमिलरली स्ट्रेस स्टील में क्या होगा, SS, दैट इज T2 बाई AS. ठीक है. एंड बोथ आर सेम, गिवन सेम है, कंडीशन गिवन है सेम. सो सेम के लिए क्या करेंगे, T1 बाई AB इज इक्वल टू T2 बाई AS. सिंपल. सो देखिए T1 बाई, अब AB ब्रास का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर इक्वल टू T2 बाई 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴. ओके. अब देखिए 10⁻⁻⁴ तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. सो बचेगा हमारे पास क्या, 0.2 और 0.1, डेसिमल भी हटा दिया जाए. सो ये क्या हो जाएगा, T1 बाई 2 इज इक्वल टू T2 बाई 1. ओके. सो दिस विल गिव T1 इक्वल टू 2 टाइम्स T2. मीन्स T1 जो टेंशन है ब्रास में ये डबल होगा T2 का. ठीक है. ये तो कंडीशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया, दिस इज कंडीशन 1. ओके. अब क्या करेंगे, हम लोग टॉर्क लेंगे किसी भी एंड के अबाउट. इस एंड के अबाउट ले लीजिए, B के अबाउट या A के अबाउट. इट इज इंडिविजुअल चॉइस, सबका चॉइस अलग अलग हो सकता है. सो हम मान लेते हैं A के अबाउट हम लोग टॉर्क लेते हैं. सो टाउ अबाउट A. ठीक है. सो क्या इस रड का कोई एंगुलर एक्सलेशन है, अल्फा नहीं है, 0 है. ठीक है. सो टाउ क्या होता है, इट इज I अल्फा. सो I हम लोग अबाउट A ही लेंगे, चूंकि A के अबाउट हम टॉर्क लिए हैं, इनटू अल्फा एंगुलर एक्सलेशन इसका. बट अल्फा तो इसका 0 है, चूंकि ये तो स्टैटिक है, बैलेंस है. सो अल्फा इसका 0 है. सो 0 जब इसमें पुट करेंगे, सो टाउ क्या होगा, टाउ A मीन्स टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट A इज इक्वल टू 0. ये कंडीशन होगा. ठीक है. ठीक है. सो डैट
इसमें रोटेशन नहीं हो। सो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क लेंगे। सो टॉर्क लेने के लिए देखिए सबसे पहले इसका टॉर्क लीजिए, डब्लू का। अब ये टेंशन जो है, ये फोर्स जो है इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका रेडियस क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस इस ए से 0 है। सो टॉर्क क्या होता है, टाउ इज आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ठीक है, टॉर्क वेक्टर आर क्रॉस एफ। सो इसका आर तो 0 है, इस फोर्स का इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क 0 हो गया। सो बचा क्या, इसका टॉर्क होगा, देन इस टेंशन का टॉर्क होगा। सो देखिए इसके लिए डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू डाउनवर्ड है, फोर्स इज डाउनवर्ड, और इसका जो रेडियस वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन ये वाला है, ठीक है। सो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ मीन्स आर से एफ की तरफ, इस तरह से, ठीक है। सो ये क्लॉक वाइज, थंब रूल, स्क्रू रूल, ठीक है। सो आर क्रॉस एफ, सो ये क्या होगा, इस तरफ है ना, ये क्लॉक वाइज हो गया, ठीक है। अब देखिए ये फोर्स ऊपर की तरफ है, सो इस पॉइंट से इस फोर्स का डिस्टेंस देखिए ये वाला है। सो इसका रेडियस वेक्टर आर वेक्टर ये वाला हुआ, ठीक है, दिस वन। सो इसका आर क्रॉस एफ लेंगे हम लोग आर से एफ की तरफ, तो थंब ऊपर होगा आर से एफ की तरफ, आर से एफ की तरफ, आर से एफ की तरफ। सो आर क्रॉस एफ ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो दोनों का डायरेक्शन तो एक नहीं हो सकता है, एक रहेगा तो बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। सो एक देखिए क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, सो बैलेंस हो गया ये, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, नेट टॉर्क इज 0। सो इसका मतलब इस वेट का टॉर्क कितना हो जाएगा, W इंटू दिस एक्स, ठीक है, दोनों 90 डिग्री पे है। सो आर क्रॉस एफ तो आर एफ साइन थीटा होता है, सो साइन 90 डिग्री इज 1, सो इट इज WX माइनस, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं सो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, सो माइनस T2 इंटू 2, ठीक है, या 2 टाइम्स T2 कर देते, ज़्यादा बेटर होता है, इक्वल टू 0। सो ये क्या कंडीशन हमारे हमको दे रहा है, देख लीजिए, WX इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग T2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू WX बाई 2, ये रिलेशन 2 हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कीजिए, है ना, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। सो चूंकि इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स कुछ भी नहीं है, सो इसलिए समेशन ऑफ एफ एक्स लेने की जरूरत नहीं है, समेशन ऑफ एफ वाई, वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करना है, जो ऊपर की तरफ है एंड जो नीचे की तरफ है। सो डैट इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, ठीक है, माइनस नीचे वाला W, या ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं नीचे निगेटिव, या नीचे पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर निगेटिव, इक्वल टू 0। सो ये क्या हमें दे देगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W, ठीक है, बैलेंस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस कर दिया, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ से हम लोग 1 से T1 का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, इस T1 को इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ये देखिए T1 का वैल्यू 2T2 है, प्लस T2 इज इक्वल टू W, ठीक है। आप क्या करेंगे, W का वैल्यू यहाँ से लेके हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। सो देखिए 2T2 प्लस T2, W यहाँ से क्या आ जाएगा, W इज 2T2 बाई एक्स, सो W इज 2T2 बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए T2 लेफ्ट साइड में राइट साइड में कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, सो इट इज 2 प्लस 1 3 हो गया, इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, ठीक है। सो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, इट इज 2 बाई 3 मीटर, ये मीटर में है, ठीक है, इसका मतलब 0.666 मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 66.6 मीटर, ठीक है। सो अगर इस इंड से पूछा जा रहा है, इस इंड से, सो कितना दूरी पे इसको हैंग करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस पर, 66.6 मीटर पे। अगर इधर से लेना है सो कितना हो जाएगा, 1.33 समथिंग, ठीक है, 133.3, ठीक है, या फिर मीटर में अगर लिखेंगे तो 1.333, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस एक्स इन मीटर। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो इसमें हम लोगों ने देखा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए, स्ट्रेस का इक्वेशन बिल्डअप किए, वर्टिकल फोर्स को बैलेंस किए, देन हम लोगों ने टॉर्क लिया, ठीक है। सो ये 3 प्रोसेस हम लोग इन्वॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में, तब जाकर ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। सो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है,
इसको याद रखिए आप लोग, एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके।